स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस के मिश्रा। आज हम आप लोगों के सामने फिर से क्लास 12th की बायोलॉजी लेकर के आए हैं। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से आप अपना जा कर के फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम आज क्लास 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने पर सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो एंड किया था वो किया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये लास्ट टॉपिक था प्रीवियस वीडियो का। तो आज हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सबसे पहले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी में सेम टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वह नहीं पाया जाता है और उसके लिए आवश्यक होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में स्टडी करना। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज asexual reproduction। Asexual reproduction and second type is sexual reproduction। asexual reproduction एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द एक्टिविटीज, व्हाट इज द प्रोसेस, होल द अबाउट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, अगर वर्ड पे हम जाते हैं तो इसमें 2 वर्ड्स आर इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन्स नो, सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन। A means no, sexual means sex organs. Hold the meaning of asexual. No sex organs are involved or अगर आप नॉर्मली समझना चाहें तो इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स जो है वह इस प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। व्हाट इज सेक्स ऑर्गन्स? व्हाट इज सेक्स ऑर्गन्स? सेक्स ऑर्गन इज ए टाइप ऑफ ऑर्गन्स। इट प्रेजेंट इन ए बॉडी एंड इट्स मेक ए एक्टिविटी टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग। सेक्स ऑर्गन्स एक ऐसा टाइप का ऑर्गन्स है जो कि किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होने पर एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स आर 2 types, one male
sex organs, and second is female sex organs. आगे हम इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे इन प्लांट एंड इन द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बट यहाँ पर अभी आपको बस इतना ही स्टडी करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल मीनिंग नो सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट इन द asexual reproduction. What is sex organs? Sex organs are those type organs the present in the animals and other organisms involve the and produce the offsprings. Types of sex organs में male sex organs and female sex organs, दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. एक पाया जाता है मेल और एक पाया जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. अब हम देखते हैं डिफिनीशन जो कि एनसीईआरटी ने दिया है. एनसीईआरटी में कौन सी डिफिनीशन दिया गया है, सबसे पहले हम उस डिफिनीशन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम एक दूसरी डिफिनीशन भी देखेंगे. तो स्टूडेंट ये एनसीईआरटी की डिफिनीशन है. व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट्स. यहां पर आपको ध्यान देना है, सिंगल पेरेंट्स विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंगल पेरेंट्स मीन्स a single body, it can be capable for produce a new offspring. इसका मतलब होगा कि कोई एक सिंगल पेरेंट जो है वह कैपेबल होता है, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जैसी एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आगे हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं अमीबा. जैसा कि आप इसके पहले भी अमीबा के बारे में पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में. तो अमीबा जो होता है उसमें सेल डिवीजन होता है. उसकी जो बॉडी होती है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और 2 पार्ट में डिवाइड होकर के वो 2 न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वह प्रोड्यूस कर लेती है. तो इसमें कोई अदर पार्ट या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अवेलेबल होने की का कोई वर्क ही नहीं है. इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होता है वह सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो जाता है और विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. एक पॉइंट यहां पर आपका बन रहा है, व्हाट इज गैमेट? व्हाट इज गैमेट? गैमेट जो है वो बहुत ही स्पेशल सेल होता है, या इसे हम कह सकते हैं इट इज ए रिप्रोडक्टिव सेल. इट इज ए रिप्रोडक्टिव सेल. ये क्या है? गैमेट क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है. जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द आवर इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें 2 टाइप्स के मोस्टली सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. वो सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एक है मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा कौन सा है? फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट मीन्स एक रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है वह प्रोड्यूस होती है सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू. बट यहां पर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होता है. मीन्स कोई भी स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म नहीं होती है. विदाउट रिप्रोडक्टिव सेल जो है अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ चीजें होती हैं, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। और कुछ फीचर्स हैं, आइए हम कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो एक तो अभी आपको पता चल गया, फर्स्ट इज नो गैमेट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, फर्स्ट इज नो गैमेट फॉर्मेशन। सेकंड क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन अवेलेबल, और नो फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज एक टाइप ऑफ, या नॉर्मली हम बता देते हैं, जैसे कि सपोज करिए ये मेल गैमेट है और यहां पर एक फीमेल गैमेट है, कुछ इस तरह से। व्हाट इज दिस? इट इज ए मेल गैमेट। व्हाट इज दिस? इट इज ए फीमेल गैमेट। अब ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका किसका? मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज फ्यूज्ड, मींस दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल करके दोनों का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस क्या होगा, यहां पर एक हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये नो कैसे है? मैंने आपको पहले ही बताया कि नो गैमेट फॉर्मेशन मींस गैमेट इसमें बनते ही नहीं है, रिप्रोडक्टिव सेल जो है इसमें फॉर्म ही नहीं होती। अगर गैमेट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, मींस ये प्रोसेस भी नहीं पाई जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट हो गया कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वह नहीं होगी। एंड थर्ड इज क्लोन। एक क्वेश्चन यहां पर और बन गया, व्हाट इज क्लोन? क्लोन का नॉर्मल अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। इट्स पेरेंट्स मतलब जैसे अगर नॉर्मल हम समझें, कोई प्रिंट हमारे पास कोई पेज होता है, हम उसका क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं जेरॉक्स की मशीन से। तो उसमें क्या निकलता है, जो पॉइंट, जो भी चीजें हमारे पेज पर लिखी होती हैं उसी का एक जेरॉक्स जो होता है या कार्बन कॉपी जो होती है वो निकलती है। सेम उसी तरह क्लोन मीन्स होता है एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही सिमिलर पाए जाते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ क्लोन? क्लोन की डिफिनीशन होगी द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर इसको हम लिख देते हैं द ऑफस्प्रिंग साथ ही साथ आप लोग भी लिखते रहिए द ऑफस्प्रिंग विच आर
which are produced by asexual reproduction are genetically and morphologically are similar to its parent। फिर से देखिए, the offspring which are produced by asexual reproduction are genetically means जो उसके जीन्स होंगे वो कैसे होंगे, जीन्स, और जो मॉर्फोलॉजी मीन्स जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, सिमिलर, किसके जैसा, इट्स पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के जैसा जो है टोटली सिमिलर होगा। और ऐसी प्रोसेस जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो टोटल ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इसमें जो भी बेबी होते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं या किस तरह से ये होता है, तो ये पॉइंट आपको मिला, क्लोन होते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिले जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेन और कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपने यहाँ पर देख लिया। तो अब आइए हम और एक पॉइंट देखते हैं कि इट्स प्रेजेंट इन ओनली लोअर प्रिमिटिव एनिमल्स। यहां पर लोअर प्रिमिटिव एनिमल्स, इसका मतलब हम क्या होगा, लोअर मीन्स जो होते हैं मोस्टली एसेक्सुअल, जिसमें यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो प्रिमिटिव हैं जो बहुत ही पुराने एनिमल्स हैं उनमें कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट फीचर्स हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी डिफिनीशन हम पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। व्हेन टू पेरेंट्स, आपको इसके पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताए थे कि उसमें सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बट यहां पर व्हेन टू पेरेंट्स, एक और पॉइंट, अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स। हमने आपको सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया, 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। उसमें आपको एक बताया मैंने कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और मैंने दूसरा बताया आपको एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव तो यहां पर अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स मीन्स होगा कि 1 मेल ऑर्गन एंड 1 इज फीमेल ऑर्गन। ये दोनों जब तक अपोजिट नहीं होंगे तब तक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो यहां पर क्या बताया गया, व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। पिछले प्रोसेस में हमने बताया था
कि टू गैमेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको इसके पहले बताया है सेक्सुअल में कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द एसेक्सुअल ऑर्गन्स, बट यहां पर क्या है, ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मीन्स इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफिनीशन फिर से देख लीजिए। व्हेन टू पेरेंट्स आर अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स तो आपको समझ में भी आ गया होगा। फर्स्ट जैसे हम लिख सकते हैं कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन सेकंड कह सकते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, एक आप बता सकते हैं। थर्ड इज कि इसमें स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस होती है। सेक्स ऑर्गन्स, इसके लिए सेक्स ऑर्गन्स चाहिए, वो भी टू टाइप्स के, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑल्सो कह सकते हैं। एंड फोर्थ लिख सकते हैं कि इसमें एक चीज और होता है, क्लोन स्पीसीज जो हैं वो नहीं मिलती हैं। मीन्स अगर आप जैसे ट्विंस को देखेंगे, अगर आपने देखा होगा कि जुड़वा बच्चे जिसे हम कहते हैं, अगर आप किसी ट्विंस को देखेंगे, किसी जुड़वा बच्चे को देखेंगे, तो हमें कुछ हद तक सिमिलरिटी जो है वह देखने को मिलती है। बट ये सिमिलरिटी जो है ये सभी पर अप्लाई नहीं की जा सकती, और इसीलिए कहा जाता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्लोन स्पीसीज जो है वह नहीं होती है। तो यहां पर लिखा जाएगा नो क्लोन्स, मीन्स यहां पर क्लोन नहीं होंगे। और इसके अलावा अब थोड़ा सा इसमें हमें एक पॉइंट और आपको बताएंगे। सेक्स ऑर्गन्स में टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट मेल एंड सेकंड इज फीमेल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली एनिमल्स में देखा जाता है कि एक ही सेक्स ऑर्गन जो है वह बॉडी में पाई जाती है। अगर सिंगल सेक्स ऑर्गन्स पाया जाएगा तो उसे कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स होता है वन, सेक्सुअल मीन्स होगा सेक्स ऑर्गन। मतलब कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। बट अगर बोथ है, मींस मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स अगर एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बाई सेक्सुअल। बाई मीन्स होगा टू सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। मीन्स अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, एक ही ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, तो ऐसे एनिमल्स में प्रेजेंट है, सॉरी ह्यूमन बींग्स में नहीं होगा ये, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल्स में पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई सेक्सुअल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल में आप बता सकते हैं बफेलोज आएंगी, गोट आएंगी, काउज, ह्यूमन बींग्स आल्सो। एंड अगर बात की जाए बाइसेक्सुअल की तो बाइसेक्सुअल में आपका आएगा अर्थवॉर्म, केचुआ। ये किस में आएगा, बाइसेक्सुअल में। मींस एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो दोनों एक ही बॉडी में
पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंस फीचर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है फिजन। फिजन में अगर नॉर्मली आपको देखा जाए, उसमें दिखाया जाएगा फिगर्स के थ्रू, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वह 2 और मोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और फिजन में 2 और मोर पार्ट जो डिवाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन और एक आता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जो पेरेंटल बॉडी है वह 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और अगर इस तरह से प्रोसेस हो रही तो उसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। एंड सेकंड इज मल्टीपल फिजन। अगर पेरेंटल बॉडी जो है मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज बडिंग, जिसमें एक स्पोर या बड फॉर्म होता है और वह बड पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होकर के नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को या ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसी प्रोसेस हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। थर्ड पॉइंट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फुल ऑर्गेनिज्म, नॉर्मली देखा जाता है कि इसमें जो बॉडी होती है अगर उसको हम पूरी तरीके से कट कर देते हैं, कई पार्ट में कट कर देते हैं, तो बॉडी जो है वो फिर से रीजनरेट हो जाती है, फिर से बन जाती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। फोर्थ इज आपका है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें पेरेंटल बॉडी कई सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और फिफ्थ इज स्पोरुलेशन, इसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और वो सारे स्पोर्स जो हैं वह अपने आउटर एक लेयर और कवरिंग बना लेते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन चली जाती हैं, नॉर्मल कंडीशन आती है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर उनको मिलता है, तो वो आउटर कवरिंग जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और सभी स्पोर जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। और एक आता है लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें अलग अलग टाइप्स के ईस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और वो ब्रेक हो करके टूट करके बाहर निकलते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट ये पॉइंट है इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ समय का वेट करना होगा और उसके बाद हम फिर आपके सामने आएंगे क्लास 12th में थर्ड वीडियो को लेकर के। अभी तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इससे को ध्यान से पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम्स हों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आप तक अवेलेबल करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।